अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, कि किसी एक नंबर पे हमारे पास फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होता है, उसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे एक्सप्लेन मतलब कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमारे पास है कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन है। सबसे पहले अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी, यानी कि हमारे पास अगर कोई नंबर सी है तो वो कब कंटिन्यूस होगा, इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि ये तीन कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हों। सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा वहाँ पे वो वाला नंबर जो हमारे पास जिस नंबर पे हमें बतानी है कि कंटिन्यूस है या नहीं, वो नंबर हमने पहले पुट करेंगे। अगर तो वो डिफाइन हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि जो लिमिट होगी वो एक्स अप्रोचेस टू सी होगी, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, यानी कि जो नंबर पे हमने फंक्शन में पुट किया है उसी नंबर के हमने लिमिट अप्लाई करेंगे और वह फंक्शन देखेंगे एग्जिस्ट कर रही है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब इनमें से एक कंडीशन भी हमारे पास फेल हो जाएगी इसी नंबर पर सी पे, तो वो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब हमारे पास देखेंगे कि कैसे इस फंक्शन पे लिमिट्स लगाते हैं, कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कैसे होगा। ठीक है, हमारे पास है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के -1 ओवर एक्स -1। अब इसमें हमारे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, हमें खुद इसका बताना है कि किस फंक्शन पे मतलब ये फंक्शन किस नंबर पे कंटिन्यूस होगा, किस पे डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम देखेंगे ये फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं हो रहा। जब हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 लगा देंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो जब एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0/0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इसी तरह हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। वैसे अगर हम लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस वन आ जाएगा, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा, फाइनाइट नंबर आ जाएगा। इसके एक्स एक्सेप्ट देन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी स्टेप पे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन का स्पेसिफिक नंबर होगा तो वहाँ पे हमारे पास लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब कंटिन्यूटी कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फंक्शन है 3x के -5x प्लस 4, इसकी कंटिन्यूटी बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि ये सी के जो था ना कि स्पेसिफिक नंबर वो ये हमारे पास है। अब हम सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x जब 1 को अप्रोच करेगा तो 3x के -5x प्लस 4 इनके x जगह पे 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 -5 प्लस 4, जो कि हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने यही x इज इक्वल टू सी, इनके x को c के साथ रिप्लेस कर देंगे और x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो तब भी हमारे पास 2 आएगा। तो ये दोनों अब इक्वल आ गए तो हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी एक्स की बतानी है कि कंटिन्यूटी क्या है एक्स इज इक्वल टू 3 पे। फंक्शन हमारे पास है एक्स के -9 ओवर एक्स -3 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 3, कि अगर हमारे पास x जब 3 के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, और जब x 3 के इक्वल आएगा तो हमारे पास वो 6 होगा। यानी कि अगर हमने एफ ऑफ 3 पुट करना है तो हमारे पास यानी कि x की जगह पे c यानी कि रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वो 6 के इक्वल आ जाएगा। और जब लिमिट पुट करनी है x अप्रोचेस टू c ऑफ एफ ऑफ एक्स जब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने ये किया तो x के -9 हो जाएगा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे x प्लस 3 एक्स -3 हो जाएगा, -3 जो है वो x -3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 की जगह पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ये एफ ऑफ 3 और लिमिट x अप्रोचेस टू 3। ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। लेकिन ये वाला जो है ना x डज नॉट इक्वल टू 3, इसमें हमारे पास ये नहीं है। हम हमसे पूछे कि x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो जब हमारे पास ये x इज इक्वल टू 3 पे कोई कंडीशन नहीं है तो ये हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ये वाला जस्ट इतना ये वाला। अगर हमारे पास ये वाला पार्ट भी होता कि जब x इज इक्वल टू 3 है तो 6 होगा तो तब हमारे पास ये कंटिन्यूस हो जाता। अब हम इसकी ग्राफिकल देखेंगे कि क्या है हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x के अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ 0 किया तो यहाँ 0 -9/-3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना, 0 से 3 पॉइंट बना। फिर हम 3 पे देख लेते हैं, इसी तरह हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं
3, ठीक है। एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये गिवन है कि एफ ऑफ 3 क्या है, 6 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 3 और 6 ये एक कंटिन्यूस सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। दोनों का हमने देख लिया, दोनों यानी कि इस पे भी और इस पे भी। तो हमारे पास ये क्या है, कोई ना कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम ये वाला देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, x डज नॉट इक्वल टू 3, तो फंक्शन ये है। और जब इस फंक्शन पे हमें पता है कि x जब 3 होगा तो हमारे पास ये g ऑफ x डिफाइंड नहीं है, यानी कि जब x की हमारे पास 3 है तो y हमारे पास ये g ऑफ x है, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ब्रेक आ गई, तो ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखा है कि देयर इज़ अ ब्रेक इन द ग्राफ एट x इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास कोई ना कोई ब्रेक आ जाए, होल आ जाए, तो वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास है कि अगर लेस दैन और ग्रेटर दैन, जब हमारे पास लेस दैन और ग्रेटर दैन आ जाए या इक्वल आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको पीस वाइज में कन्वर्ट होता है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट्स आ जाती हैं। जब हमारे पास लेस दैन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ होगी, जब ग्रेटर दैन होगा तो राइट हैंड लिमिट यूज़ होगी, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड में और नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू 3 यानी कि एफ ऑफ एक्स की बजाय हम एफ ऑफ सी पुट करके देखेंगे, तो 2 की जगह पे 2 ऑफ 3 प्लस 1 करिए तो क्या आ जाएगा, 3 to 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि एफ ऑफ सी हमारे पास एग्जिस्ट कर गया है, ठीक है। तो अब कंडीशन 1 सेटिस्फाई है। कंडीशन 2 देखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट हमारे पास सबसे पहले जब हमारे पास एक्स लेस दैन 3 था, यानी कि 3 नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जब x ग्रेटर दैन 3 था तो हमारे पास फंक्शन 2x प्लस 1 का था, तो इधर हमने किया तो हमारे पास 7 हो जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो मतलब कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसकी ग्राफिकल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हमारे पास जब x माइनस 1 पे, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 3 था, x की वैल्यू हमने 3 पुट की थी तो फंक्शन हमारे पास 2 आ रहा था, यानी कि x की वैल्यू 3 और ये 2 यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, -1 आता है, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे y -1 आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह हमारे पास ये फंक्शन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। जब हमने फंक्शन x की वैल्यू 3 पुट की तो फंक्शन हमारे पास 7 था, x की वैल्यू 3 और ये हमारे पास 7, तो ये 7 से आ गई। ये हमारे पास ये सारा यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रही, एक सीक्वेंस ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है जब हमारे पास x इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। होप सो आपको इस टॉपिक की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट और एग्जांपल की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।